आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। The passive voice of the interrogative sentence of the present continuous tense can be made by applying the following rules। इन rules को अप्लाई करते हुए हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। नंबर 1 हमारे पास रूल क्या है? यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स इज़, आर या एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। आपको पता होगा जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम हमेशा शुरू में हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या हैं? इज़, आर, एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एंड देन सेकेंड है हमारे पास कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। हमारे पास जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर। नंबर 3 रूल हमारे पास क्या है? यूज़ द एडिशनल हेल्पिंग वर्ब बीइंग विद इज, आर, एम टू शो द कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं बीइंग, जो कि किसको शो करता है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, यूज़ करेंगे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस बीइंग के बाद। उसके बाद यूज़ द वर्ड बाय टू शो द डूअर, यानी काम सब्जेक्ट को शो करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? बाय। आफ्टर दैट कन्वर्ट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। बाय के बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, जो कि क्या है? एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, उसे हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो चले अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास ये है पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? शुरू में क्या आता है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम या आर, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और एंड में साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी सवाल या निशान। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो हमारे पास सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इज या एम या आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड देन ऑब्जेक्ट आता है जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का होता है। यहाँ पे वो क्या बन जाता है? अब सब्जेक्ट किसके लिए? पैसिव वॉइस सेंटेंस के लिए। उसके बाद हम लगाते हैं बीइंग, उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल है आर यू टीचिंग हिम, क्या तुम उसे पढ़ा रहे हो? तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? हिम है। लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि हम इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब क्योंकि हिम क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस सेंटेंस के लिए अब ये सब्जेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस के अंदर लिखेंगे तो हिम क्या हो जाएगा? ही, और ही के साथ हम हमेशा इज यूज़ करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इज ही। उसके बाद है हमारे पास बीइंग, इज ही बीइंग, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, एंड देन बाय, और फिर सब्जेक्ट क्या है? यू, एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इज ही बीटिंग माई ब्रदर, तो माई ब्रदर क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट, और जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो हम इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इज, क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज माई ब्रदर। उसके बाद हमारे पास क्या है? बीइंग, बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, बाय, एंड देन ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के अंदर, तो क्या आ जाएगा? हिम, एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इज माई ब्रदर बीइंग बीटन बाय हिम। एम आई टेलिंग अ लाई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या, या ये भी हो सकता है अगर कोई लड़की है तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तो अ लाई हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? अगर सब्जेक्ट में लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा इज यूज़ करते हैं। इज आ लाई बीइंग, और टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, एंड देन बाय, और आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस मी। आर द पुलिस कैचिंग द थीव, क्या पुलिस चोर को पकड़ रही है? द थीव हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो इज द थीफ बीइंग, कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट बाय द पुलिस, एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आर दे टेकिंग द एग्जामिनेशन, हमारे पास द एग्जामिनेशन क्या है? ऑब्जेक्ट, ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। इज द
इज द एग्जामिनेशन, उसके बाद बीइंग, और टेकन की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टेक, टुक, टेकन, बाय, एंड देन सब्जेक्ट क्या है दे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर, दैम में, एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। इज ही वियरिंग न्यू क्लॉथ्स, क्या वो नए कपड़े पहन रहा है, तो न्यू क्लॉथ्स हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा आर न्यू क्लॉथ्स, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बीइंग, वेयर की थर्ड फॉर्म होती है वॉर्न, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वेयर है, फिर उसके बाद क्या है वॉर, एंड देन थर्ड फॉर्म होती है वॉर्न, आर न्यू क्लॉथ्स बीइंग वॉर्न बाय हिम, देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। आर यू लाइकिंग हर, क्या तुम उसे पसंद कर रहे हो, आर यू लाइकिंग हर, क्या तुम उसे पसंद कर रहे हो, तो हमारे पास हर क्या है ऑब्जेक्ट, तो ये एज ए सब्जेक्ट क्या होगा शी, तो इज शी बीइंग, लाइक की थर्ड फॉर्म है लाइक्ड, एंड देन बाय, और फिर सब्जेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस, एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये बहुत आसान से थे, और हर वीडियो में जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि आपको बस ये स्ट्रक्चर याद होने चाहिए कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके पैसिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जो भी सेंटेंस आपको बनाने को दिया गया हो कि जी इसको पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप ईजिली जो है वो हर सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर कर लेंगे।